In this video, we'll be understanding longest substring without repeating characters. Before jumping into this solution, let's understand that substring का मतलब क्या होता है. Substring में क्या होता है कि एक कैरेक्टर के बाद दूसरे कैरेक्टर में कंटिन्यूटी होती है अगर आप उसको substring में इंक्लूड कर रहे हो तो. Now the question is asking us that कि एक ऐसी longest length रिटर्न करो substring की जिसमें कोई सा भी डुप्लीकेट एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है. किसी भी एक ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच पे जाने से पहले वी मस्ट ऑलवेज थिंक कि इसमें ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन में पहले से ही गिवन है कि व्हाट वी हैव टू रिटर्न, एक लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग रिटर्न करनी है जिसमें डुप्लीकेसी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होने चाहिए. सो व्हाट यू कैन डू कि जितनी भी सबस्ट्रिंग्स बन सकती है उन सबको फॉर्म कर लो और एक सेट डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करो. जो एलिमेंट्स मिल रहे हैं उनको सेट्स में स्टोर करो. whenever you get any element जो पहले से ही सेट में प्रेजेंट है तो इनर लूप से ब्रेक कर जाओ और फिर आप क्या करो कि लेंथ फाइंड आउट करते जाओ साथ के साथ में. बट सिंस वी आर यूजिंग टू नेस्टेड लूप्स, ये अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को ओ ऑफ एन स्क्वायर में पहुंचा देगा, जो कि अच्छी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है अपना क्वेश्चन सॉल्व कर. सो लेट्स थिंक अबाउट दैट अप्रोच. Instead of using set data structure, now we'll be using map. मैप में हम क्या करेंगे कि कैरेक्टर के साथ उसके इंडेक्स को भी स्टोर करेंगे. इंडेक्स को अपन क्यों स्टोर कर रहे हैं तो ये अपन एक बार ट्राई रन करके देखेंगे तो आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि अपन ने यहाँ पे इंडेक्स को क्यों स्टोर करा है. और साथ के साथ में लेंथ भी कैलकुलेट कर लेंगे. लेंथ कैसे कैलकुलेट होती है, राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1. तो लेंथ भी कैलकुलेट करते जाएंगे और डुप्लीकेट एलिमेंट्स भी अपन को नहीं मिलेंगे. तो वो कैसे नहीं मिलेंगे वो अपन देखते हैं. तो सबसे पहले लेफ्ट और राइट दोनों ए के पास हैं, क्योंकि मैप में ए प्रेजेंट नहीं है तो ए को क्या कर दो, मैप में पुश कर दो इंडेक्स के साथ. आफ्टर पुशिंग इट इन आवर मैप, लेंथ भी कैलकुलेट कर लो. तो राइट भी 0 है, लेफ्ट भी 0 है, प्लस 1. तो लेंथ कितनी हो गई, 1 हो गई. लेंथ हो गई 1. ठीक है. अब राइट को इंक्रीमेंट कर दो और बी के पास ले जाओ. क्योंकि बी भी प्रेजेंट नहीं है तो बी को भी मैप में डाल दो इंडेक्स के साथ. फिर वापस से लेंथ कैलकुलेट करो. तो अब राइट 1 है तो 1 माइनस 0 प्लस 1. तो लेंथ कितनी हो गई, 2. तो इसको अपडेट कर दो 2 से. फिर राइट गया सी के पास, क्योंकि सी भी प्रेजेंट नहीं है मैप में तो सी को भी इंडेक्स के साथ मैप में पुश कर दो. फिर वापस से लेंथ कैलकुलेट करो. तो अब लेंथ क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी. अब मेरा राइट इंक्रीमेंट होके वापस से ए के पास चला गया. अब आता है मेन कॉन्सेप्ट, क्योंकि अपन को एक ऐसी सबस्ट्रिंग रिटर्न करनी है, ऐसी सबस्ट्रिंग की लेंथ रिटर्न करनी है जिसमें डुप्लीकेसी प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए. क्योंकि मुझे यहाँ पे ए मिला है और मेरा ए पहले से ही मैप में है, मतलब कि एक डुप्लीकेट एलिमेंट है ना. सो नाउ व्हाट वी विल डू कि जो पुराना ए प्रेजेंट था, जहाँ पे मेरा पुराना डुप्लीकेट एलिमेंट था, मतलब ये वाला है ना, वहाँ पे क्या प्रेजेंट है, लेफ्ट प्रेजेंट है. उसको एक आगे बढ़ा दो. अगर मैंने उससे एक आगे बढ़ा दिया तो उससे क्या होगा कि अब मेरी जो लेफ्ट है वो बी के पास चली गई है और राइट किसके पास है, ए के पास. तो अब अपन को कौन सी सबस्ट्रिंग मिल रही है, बी सी ए, जिसमें कोई सी भी डुप्लीकेसी प्रेजेंट नहीं है. तो ये कॉन्सेप्ट था कि यहाँ पे अपन इंडेक्स को क्यों स्टोर कर रहे थे, क्योंकि पुराना जो भी वैल्यू है प्रेजेंट डुप्लीकेट वाला, उसमें अपन एक आगे बढ़ा देंगे ताकि डुप्लीकेट सी अपन को नहीं मिले. और फिर ए के इंडेक्स को भी अपडेट कर देंगे जो कि 3 है. ठीक है. फिर राइट को आगे बढ़ाएंगे और फिर चेक करेंगे कि क्या ए मैप में प्रेजेंट है पहले से. तो अभी प्रेजेंट है ना, थर्ड इंडेक्स पे ए प्रेजेंट है. तो अब आपको क्या करना है कि उस इंडेक्स पे जाओ जहाँ पे आपका डुप्लीकेट एलिमेंट प्रेजेंट है. कौन से इंडेक्स पे प्रेजेंट है, थर्ड इंडेक्स पे है ना. तो लेफ्ट को आप कहाँ पे ले जाओगे आप,
जो तो लेफ्ट को आप कहाँ पे ले जाओगे, जहाँ पे आपका डुप्लीकेट एलिमेंट प्रेजेंट है उससे एक आगे, है ना, क्योंकि अपन को डुप्लीकेसी को खत्म करना है। तो अब मेरा लेफ्ट कहाँ आ गया, यहाँ पर। फिर वापस से लेंथ कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि अब लेंथ क्या आएगी, लेंथ 1 ही आएगी, तो वो 3 से लेस है तो कुछ अपडेट नहीं होगा। फिर वापस से r को b के पास ले जाओ, तो r यहाँ आ गया। अब अपन चेक करेंगे कि क्या b मैप में प्रेजेंट है, पर यहाँ पे भी एक मेन कॉन्सेप्ट ध्यान रखने वाला है। b मैप में प्रेजेंट तो है, पर वो लेफ्ट और राइट की रेंज में प्रेजेंट नहीं है ना, वो लेफ्ट और राइट की रेंज में प्रेजेंट नहीं है, तो वो कुछ भी अफेक्ट नहीं करने वाला है अपने आंसर को। तो बस यहाँ पे b का इंडेक्स तो बढ़ा दो, बट वो अपने आंसर को अफेक्ट नहीं करेगा। तो 0 1 2 3 4 5, यहाँ क्या आ गया, 5 आ जाएगा। और फिर a के इंडेक्स को भी अपडेट कर देंगे, जो कि 3 है। ठीक है, फिर राइट को आगे बढ़ाएंगे और फिर चेक करेंगे कि क्या a मैप में प्रेजेंट है पहले से, तो अभी प्रेजेंट है ना, थर्ड इंडेक्स पे a प्रेजेंट है। तो अब आपको क्या करना है कि उस इंडेक्स पे जाओ जहाँ पे आपका डुप्लीकेट एलिमेंट प्रेजेंट है। कौन से इंडेक्स पे प्रेजेंट है, थर्ड इंडेक्स पे, है ना। तो लेफ्ट को आप कहाँ पे ले जाओगे, आप एलिमेंट प्रेजेंट है उससे एक आगे, है ना, क्योंकि अपन को डुप्लीकेसी को खत्म करना है। तो अब मेरा लेफ्ट कहाँ आ गया, यहाँ पर, क्योंकि अब लेंथ क्या आएगी, लेंथ 1 ही आएगी, तो वो 3 से लेस है तो कुछ अपडेट नहीं होगा। तो अब क्या होगा कि राइट b के पास चला गया, एंड देन इट विल अगेन चेक कि क्या b मैप में प्रेजेंट है। तो b मैप में तो प्रेजेंट है, बट एक बात का ध्यान रखना है कि वो अपने लेफ्ट और राइट की रेंज में ही प्रेजेंट होना चाहिए। अगर वो रेंज में प्रेजेंट है तभी तो अपन को डुप्लीकेट एलिमेंट मिल रहा है सब स्ट्रिंग में, बट यहाँ पे b जो है अपना ये वाला, ये अपने l और r के रेंज में नहीं है, इसलिए इट विल नॉट अफेक्ट आवर आंसर। और बस इसके इंडेक्स को तो अपडेट कर दो, बट अपने, तो देखो ये कैसे पता लगाएंगे कि लेफ्ट और राइट में ही अपना एलिमेंट प्रेजेंट है कि नहीं है। बहुत सिंपल है, बस जहाँ पे आपको डुप्लीकेट एलिमेंट मिला है उसका इंडेक्स में क्या करो, +1 कर दो। तो जैसे यहाँ पे क्या है 1, तो 1 में क्या करो, +1 करो, और फिर उसको चेक करो कि जहाँ पे अपना लेफ्ट एक्चुअली में प्रेजेंट है अभी, है ना, उसको देखो कि क्या ये जो 2 है वो मेरे लेफ्ट के इंडेक्स से बड़ा है। अभी यहाँ पे बड़ा नहीं है, इसलिए लेफ्ट अपडेट नहीं होगा और 4 ही रहेगा, है ना। मान लो अगर यहाँ से मुझे क्या मिलता, यहाँ से मुझे 4 से बड़ी वैल्यू मिलती, मान लो 5 मिल जाती, तो मैं मेरे लेफ्ट को क्या कर देती, अपडेट कर देती 5 से, और मेरा लेफ्ट क्या होता है, एक आगे बढ़ जाता, है ना। ये कॉन्सेप्ट है इसका। तो अब अपन इसका कोड देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वेक्टर बनाएंगे जिसमें 256 और -1 से इनिशियलाइज कर देंगे। यहाँ पे हम अनऑर्डर्ड मैप का भी यूज़ कर सकते हैं, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। आफ्टर दैट वी आर कैलकुलेटिंग साइज ऑफ आवर स्ट्रिंग, जैसा कि अपन ने उस क्वेश्चन में करा था कि लेफ्ट और राइट दोनों को ही 0 इंडेक्स से इनिशियलाइज करा था, तो यहाँ पे भी वही करा है। एक लेंथ बना लिया जिसमें 0 को स्टोर करेंगे। जब तक मेरा राइट लेस देन n है तब तक अपन ये कंडीशंस करते जाएंगे। अगर मेरे मैप में पहले से ही s ऑफ राइट प्रेजेंट है, मतलब वो -1 के बराबर नहीं है और वो मेरे मैप में पहले से ही प्रेजेंट है, तो क्या करो, मैप ऑफ s ऑफ राइट मतलब जो डुप्लीकेट एलिमेंट पहले प्रेजेंट है उसका इंडेक्स में +1 कर दो, है ना। डुप्लीकेट एलिमेंट जहाँ पे प्रेजेंट है उसमें +1 करो। और यहाँ पे मैंने लेफ्ट को भी क्यों रख रखा है, चेक करने के लिए कि क्या वो लेफ्ट और राइट की रेंज में ही प्रेजेंट है ना। मतलब कि अगर इसकी वैल्यू लेफ्ट से आगे आती है तभी अपन लेफ्ट को अपडेट करेंगे, वरना लेफ्ट को अपडेट नहीं करेंगे।
राइट। सो दिस इज द लॉजिक। और फिर उसके बाद अगर वो प्रेजेंट नहीं होता है मैप में या प्रेजेंट होता भी है तो उसके इंडेक्स को अपडेट कर देंगे, जो भी अपना करंट इंडेक्स है उससे। फिर अपन क्या कर रहे थे, लेंथ को कैलकुलेट कर रहे थे, तो यहाँ पे भी लेंथ कैलकुलेट हो रही है और फिर राइट को अपडेट कर रहे थे, एक एक आगे बढ़ा रहे थे और एट द एंड रिटर्निंग द लेंथ।